अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शम्मा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। अगर हम इसका लघवी मायने लें तो ये क्या निकलता है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, जिसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो होगी जो हम लोगों को पानी में मिलती है। ठीक है, जैसे कि 2:1 रेशो। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम लोग केमिकली डिफाइन करते हैं तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने हाइड्रोलिसिस के बाद यील्ड देनी है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स। इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं और ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सारे के सारे जो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं जो कि पौधे में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स से ही प्रोड्यूस होते हैं बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना ये अक्कर अबंडेंटली, ये क्या है, अक्कर अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा तादाद में कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पहला इसका फंक्शन पढ़ने लगे हैं वो क्या है, प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। ये मतलब स्ट्रक्चरल भी किरदार अदा करते हैं, ना सिर्फ स्ट्रक्चरल करता है बल्कि क्या करता है, फंक्शनल रोल भी ये परफॉर्म करता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बुनियादी जुज़ है किसका, प्लांट्स का, किसमें, इनकी सेल वाल में। ठीक है, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वाल इन प्लांट्स। ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज पाया जाता है कहाँ, प्लांट सेल्स की सेल वाल में सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं काइटिन, काइटिन बेसिकली क्या है जी, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और बायोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब काइटिन कहाँ पे पाया जाता है जी, काइटिन पाया जाता है एक्सोस्केलेटन में। किसकी एक्सोस्केलेटन में, क्रैब्स की, लॉबस्टर्स की, इंसेक्ट्स की। ठीक है, क्रैब्स बेसिकली होते हैं केकड़े, लॉबस्टर बेसिकली होता है जैसे झींगे या झींगा मछली वगैरह। ठीक है, इंसेक्ट्स, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो फंजाई की सेल वाल में भी हम लोगों को इसकी स्टडी नज़र आती है। काइटिन इज़ फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इंसेक्ट्स एंड सेल वाल ऑफ फंजाई। अब जो थर्ड है ना इसका फंक्शन हम लोग पढ़ने लगे हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जब भी क्या होता है जी, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल में कार्बोहाइड्रेट किसके साथ मिलते हैं, प्रोटीन के साथ, या फिर प्रोटीन के साथ मिलते हैं या फिर लिपिड के साथ मिलते हैं, तो जो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनता है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। ठीक है, जब भी क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट ने किसके साथ मिलना है, प्रोटीन के साथ, तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब भी कार्बोहाइड्रेट ने किसके साथ मिलना है, लिपिड के साथ, तो ग्लाइकोलिपिड क्या होगी, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह इसका जो थर्ड रोल हमने पढ़ा है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी, के कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किस तरह से है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सेल में क्या होता है जी, CH बॉन्ड जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो बेसिकली पोटेंशियल सोर्स है किसका, एनर्जी का। सेल के अंदर CH का जो बॉन्ड है वो क्या है, पोटेंशियल सोर्स है किसका, एनर्जी का। जब CH बॉन्ड ने ब्रेक करना है, क्या होना है, इसकी ब्रेकडाउन होनी है, तो एनर्जी ने रिलीज़ होना है, और यही एनर्जी बेसिकली मुख्तलिफ तरह की सेलुलर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। व्हेन CH बॉन्ड ब्रेक्स, एनर्जी
इज़ रिलीज़, क्या होती है एनर्जी, क्या होती है रिलीज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वेरियस मुख्य तरह की सेलुलर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। ग्लूकोज सबसे सादा तरीन हमें कार्बोहाइड्रेट नज़र आता है। ग्लूकोज आ सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि इजीली आसानी से पानी में हल हो जाता है और इंस्टेंट अचानक हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर देता है, एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिफ्थ वाला फंक्शन हम लोग पढ़ने लगे हैं रिजर्व्ड फूड मटेरियल। क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्लांट सेल में। किसकी बात करने लगे हैं, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में स्टोर हो जाती है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट सेल स्टोर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्च। और जब अगर हम बात करें किसकी जी, एनिमल सेल की, तो रिजर्व किस तरह होती है, स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूट की और सीड की। रूट एंड सीड स्टोर कर देते हैं शुगर को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, जो कि बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जब सीड की जर्मिनेशन हो रही होती है तो स्टार्च ने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन होना होता है किसमें, माल्टोज के अंदर, जो कि बेसिकली किस फॉर्म में यूटिलाइज होगा, माल्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरे लफ्ज़ों में बता रही हूँ, ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज विच इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। अब ग्लाइकोजन बेसिकली हमारे पास क्या है, हम लोग उसको एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एनिमल स्टार्च का। अब चाहे मसल सेल्स हों या फिर लीवर सेल्स, मसल सेल्स हों या फिर लीवर सेल्स हों, तो उन्होंने क्या करना होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना होता है, या फिर ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका मेटाबॉलिक पाथवे। क्या, मेटाबॉलिक पाथवे से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड में इसका क्या रोल है। देखें, जो राइबोस है ना, वो सबसे अहम कंपोनेंट है किसका, आरएनए का। राइबोस बेसिकली शुगर है, जो कि बहुत अहम कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, आरएनए का। किस फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, किसका, राइबोस है कंपोनेंट आरएनए का और डीऑक्सीराइबोस है कंपोनेंट डीएनए का। इस तरह से वो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही पेंटोज शुगर्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड में भी अपना किरदार अदा करता है कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। कार्बोहाइड्रेट्स जो ना वो हमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवे में भी अपना जो है ना किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है या फिर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, किसका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है या फिर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों के दोनों क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे में भी पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है ये चीज़। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। लाइक करें माय वीडियो, सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।